मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, इस्लाम में मस्जिद, नमाज और खुतबे का बहुत बड़ी अहमियत है। जुमे और ईद की नमाजों में खुतबा एक अहम हिस्सा होता है, जिसे इमाम मिंबर पर खड़े होकर देते हैं। लेकिन आपने ये गौर किया होगा कि मस्जिद के मिंबर में आमतौर पर 3 सीढ़ियाँ होती हैं। ये सिर्फ एक तामीराती स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके पीछे इस्लामी इतिहास, हदीस और कुरानी हिकमतें छिपी हुई हैं। इस टॉपिक को हम तफसील से जानेंगे कि मिंबर की 3 सीढ़ियाँ क्यों होती हैं, इसका इतिहास क्या है और इससे जुड़े अहम वाक़यात क्या है। मिंबर की 3 सीढ़ियों का इतिहास। इस्लाम से पहले अरब में खुतबा आम तौर पर ज़मीन में खड़े होकर दिया जाता था। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो आपने खुतबा देने के लिए खजूर के तने या एक साधारण ऊंचाई वाली जगह का इस्तेमाल किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने लकड़ी के खंबे के पास खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बनाया गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर चढ़े, तो वो खजूर का तना रोने लगा, जैसे किसी बच्चे का रोना। फिर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया, तब जाकर वो खामोश हुआ। जब सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुतबा देने में कुछ कठिनाई होती है, तो उन्हें एक ऊंचा मिंबर बनाने की सलाह दी। हजरत अबू बकर बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए एक मिंबर बना सकते हैं, ताकि खुतबा देने में आपको सहूलत हो। फिर लकड़ी से 3 सीढ़ियाँ वाला मिंबर तैयार किया गया। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली बार इस पर चढ़े, तो आपने अल्लाह अकबर कहा और लोगों को खुतबा दिया। इस्लामी स्कॉलर ने मिंबर की 3 सीढ़ियों की मुख्तलिफ तशरीह की है। ये सिर्फ निर्माण की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी इस्लामी हिकमतें हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, कई उलमा के मुताबिक मिंबर की 3 सीढ़ियाँ इस्लामी समाज के 3 बड़े पर्दों का प्रतीक है, नबी, खलीफा और काजी, और ये 3 अहम जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। इस्लामी हुकूमत और समाज के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, दावत, नसीहत देना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। नंबर 2, हुकूमत, इस्लामी शासन व्यवस्था को लागू करना। नंबर 3, इंसाफ, समाज में इंसाफ और अदल न्याय को कायम करना। प्यारे अजीज़ों, ऊंचाई से खुतबा देना, कुरान में अल्लाह फरमाता है, ताकि तुम लोगों को मेरा संदेश सही तरह से पहुंचा सको। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देना इस आयत की तफसीर है। जब इमाम ऊंचाई पर खड़ा होकर खुतबा देता है, तो उसकी आवाज़ दूर तक पहुंचती है और हर कोई उसे आसानी से देख सकता है, सुन सकता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुमे का पहला खुतबा। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तो आपने सबसे पहले जुमे का खुतबा बनी सलीम बिन औफ के इलाके में दिया। इस खुतबे में आपने फरमाया, ए लोगों, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, तुम्हें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है और हर अमल का हिसाब देना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबे में तलवार लेकर खड़ा होना। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते, तो हाथ में तलवार होती। इसका मकसद ये बताना था कि इस्लामी हुकूमत ताकत और इंसाफ पर आधारित है। एक बार जब किसी ने आपसे पूछा कि आप तलवार लेकर खुतबा क्यों देते हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये इस बात की निशानी है कि इस्लाम सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत और अमल के लिए भी है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, तो उन्होंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा दिया और कहा, मैं वहां नहीं बैठ सकता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठते थे। इससे उनकी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गहरी मोहब्बत और अदब जाहिर होता है। प्यारे अजीज दोस्तों, मिंबर की 3 सीढ़ियाँ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिंबर सिर्फ खुतबा देने का मंच नहीं,
بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور حکمت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ اسلامی سماج کے 3 بڑے پردوں کی نشانی ہے۔ پہلی سیڑھی نبی کی جگہ ہدایت دینے کے لیے، دوسری سیڑھی خلیفہ کی جگہ اسلامی قانون لاگو کرنے کے لیے، اور تیسری سیڑھی قاضی کی جگہ انصاف کرنے کے لیے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔